अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। कुछ आपको अंदाज़ा होगा मेरे अकल में चलती हुई चक्की, यानी कि आज हम आटे के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आटा जो इस वक्त फ्लोर मिल्स की तरफ से महंगा होता हुआ 1400 रुपये का थैला हो चुका है। लेकिन जब ओपन मार्केट में आते हैं, जब चक्कियों पे आते हैं, तो यहाँ 85 रुपये फ़ी किलो तक आटा जो है फ़रोख्त हो रहा है। क्या आवाम को अब एक सस्ती रोटी भी मिलनी जो है वो मुश्किल हो जाएगी? आखिरकार वजूहात क्या हैं? सबसे पहले चक्की मालकान के साथ यहाँ से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ एक गाहक मौजूद हैं, इनसे मैं बात का आगाज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले हैं? जी ये फैसलाबाद दे रही गुलामोंदाबाद। आटा कितने का है? आटा बहुत महंगा हो चुका, पहुँच से दूर हो चुका हमारी। अच्छा, गवर्नमेंट ने पहले रमज़ान में सब्सिडी दी थी, लेकिन वो ख़त्म हुई रमज़ान के बाद। हाँ जी। अब जो है वो आटा चक्कियों पे 80-85 रुपये हो गया है। 1400 रुपये का थैला बाहर है, फ्लोर मिल पर दुकानों पे है। क्या आवाम को सस्ती रोटी मिल सकेगी? नहीं, उम्मीद तो नहीं है। ये हमारी पर शवाशी वज़ीरान से दरख्वास्त है कि आटा सस्ता किया जाए, गरीब की पहुँच में आटा आ सके। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि इन सियासत की खींचातानी के अंदर एक जमात आई, दूसरी आ गई, अब आवाम को कहाँ से रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है? नहीं, ये एक दूसरे की खींचातानी करते हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 4 साल कैसे थे इमरान खान के? नहीं, वो सही नहीं गुजरे, वो तंगी में गुजरे, गरीब अवाम पिछका रह गई है। तो इन आने वालों को लगता है कि टाइम दिया नहीं जा रहा या काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा, ये काम कर नहीं रहे? हाँ जी, काम ये हम इसे अपील करेंगे ये काम कर सकें बेहतर, मगर अभी नज़र नहीं आ रहा है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। ये उम्मीद है कि इनसे कुछ कर सकेंगे? उम्मीद तो है, इंशाल्लाह ये करेंगे कुछ, अब कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक गाहक और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से रहने सलाम। वाले? इधर ही गए यूनिवर्सिटी आटा तो ले आओ ना थोड़ा दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ। लै नहीं आ रहे। कितने का आटा वो? आटा है तकरीबन मेरे ख्याल 80 रुपये किलो। अगर ते दुकान से थैला लैन जाना, थैला कितना दे रहे हो? थैला गवर्नमेंट वालों तो मिल रहा मेरा 450 का या किन्ने का, लेकिन रमज़ान दूसरा खत्म हो गया। हाँ वो तो खत्म हो गया पैकेज से। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ 1400 रुपये का थैला हले गंदम आई है, ਹਾਂਜੀ। 1400 का थैला हो गया, थे 80-85 रुपये गंदम आटा बिक रहा, जी। गरीब आवाम को रिलीफ कदों मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हुकूमत करते हैं, ਅੱਜ तक ਇਹਨਾਂ ਨੇ यही ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਕਰਦੇ 30 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਾ ਲਏ। ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪੈਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ। तो खान साहब तो फैसलाबाद आए हो, आप कहेंगे जी देखो मैंने बहुत बेहतर किया, फौरन पुलिसियाँ गद्दार हैं। क्या मुल्क को महंगाई से, आटे से, भूख से है या गद्दारी से है? नहीं वो उसको तो अपने पेट से है, वो तो पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। बात शुरू अपील करेंगे? ज़रूर करेंगे, लेकिन 30 साल पहले इन्होंने क्या किया, अब अपील का क्या फ़ायदा। वो कह रहे हैं कि अपील का कोई फ़ायदा नहीं, हम 30 साल पहले भी रह गए हैं, लेकिन साबिक़ा हुकूमत की अगर ये हुकूमत ना लेते तो उनका एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि उनका सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। चक्की अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आटा लेने आए, कहाँ के रहने वाले? यहाँ से रहने वाले हैं। कितने का आटा है? पहले सस्ता था, अब तो बहुत महंगा हो चुका है। जब भी आए बोलते हैं कि कनक महंगी हो गई है। जो भी हुकूमत आती है वो आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचती, अपने पेट की खातिर वो आते हैं। जब भी रोज़ आए, महीने बाद आए, 8 दिन बाद आए, कोई ना कोई बोलते हैं कनक पीछे से महंगी है। बाजार में जाए आटा महंगा है, चीनी महंगी सब कुछ है, महंगा है। तो आवाम गरीब फिर कहाँ जाए? कहाँ जाए, वो खुदकुशी कर लें। आप काम क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, कितनी आप महीने में कमा लेते हैं? महीने की नहीं, हम रोज़ की है। अगर मजदूर लग जाए, दिहाड़ी लग जाए, नहीं तो नहीं। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बने, पहले वज़ीर-ए-आज़म आए, लोग कहते हैं कि तब आटा मिलता था, सहूलत मिलती थी, अब वज़ीर-ए-आज़म आए तो उम्मीद है उससे भी? उम्मीद तो हर वज़ीर होती है, लेकिन अब हमने छोड़ दिया, सब उम्मीदें ख़त्म हो गई। उम्मीदें ख़त्म हो गई, आवाम मायूस है इस वक्त कि उम्मीद अगर करते हैं तो उम्मीद के बरक्स मिलता कुछ नहीं है। आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप, नारे, लप्पे और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। एक और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फैसलाबाद का गुलाम अहमदाबाद का सदर क्या से। लग रहा है कि आवाम को महंगा आटा चीनी मिल रहा है? अभी भी रमज़ान में रिलीफ मिला, लेकिन उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई, ना तो गवर्नर हट रहा है, ना कोई जा रहा है, एक दूसरे को खींची जा रही है। जितना इन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है ना, वो हमारे 70 साल हिस्ट्री में कभी ना सुनने में आया था, ना कभी मुझे लगता है कि कभी हम अपनी ज़िंदगी में सुन पाएंगे। ये जो जितने भी चोर, डाकू, कातिल थे ना, इन्होंने हमारे ऊपर मसलत कर दिए।
इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो सोचा हुआ कि हमने किसी के साथ सच नहीं बोलना और जब भी कर दुख देना है अपनी गवर्नमेंट अपनी आवाम को, और ये हर सतह पे हमारे साथ सारी ज़िंदगी गुजर गई है इनको देखते सुनते कि इतने बड़े फ्राडिये हैं कि वहम गुमान में भी इंसान इनका तसव्वुर नहीं कर सकता। ये तो हम सुना करते थे कि यहाँ पे अंग्रेज़ ने ये जुल्म किया, ये जुल्म किया। अंग्रेज़ ने तो हमें इनसे ज़्यादा रिलीफ ही दिया होगा, लेकिन जब से ये लोग आए हैं इन्होंने साम्राज्य की इतनी पुष्ट बनाई की है कि अवाम को ज़िंदा दरगो कर दिया है। और हम ऐसे लग रहा है कि जैसे अवाम 1-2 साल के बाद श्रीलंका की तरह हम इस मुल्क को ले जाएंगे। मैं तो अल्लाह से माफ़ी चाहूँगा, हम उस तरफ ना जाएं, बल्कि जाना भी नहीं चाहिए। अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई ने भी कहा कि आज तक 70 सालों में इतनी महंगाई है, सब कुछ नहीं हुआ था जो पिछले 4 साल के अंदर गवर्नमेंट हमें दे गई है। तो आपको लगता है कि कसूरवार है इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट, ये सब उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है? ये जाने से पहले उन्होंने 26 रुपये कनक कर दी, अब सस्ती कम होगी। आटा 80 रुपये हो गया, कह रहे थे सस्ता होगा शहबाज शरीफ आने से, अब मैं नहीं लगता सस्ता होगा। अच्छा, रमज़ान में मिला कुछ दिन, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम इसके बाद भी कोई रिलीफ पैकेज निकाला जाएगा, जैसे अगर इन्हें कोटा दे दिया जाए तो सस्ता आटा मिल जाएगा। अगर दे दिया जाए तो सस्ता मिलेगा, अभी तक स्टोरों में या दुकानों में नहीं आया। अभी तक नहीं है। हमारे साथ चक्की मालकान मौजूद हैं, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। कोटा नहीं मिले हाले तक? नहीं, अभी तक हमें कोटा नहीं मिला। कोटा नहीं मिला। जब गवर्नमेंट गंदम कोटा देती थी हम सरकारी रेट पर आटा बेचते थे। अब उन्होंने हमारा कोटा बंद कर दिया है। 2 महीने हो गए हैं, हमें बाज़ार से गंदम लेनी पड़ती है। बाज़ार से में आज 2450 रुपये गंदम का रेट है, तो 70 रुपये 75 80 तक आटा बिक रहा है। लिहाजा हम भी मजबूर हैं। अगर गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी देती है, सस्ती गंदम देती है, तो हम सस्ता आटा बेचेंगे जिस तरह आइंदा सालों में बेच रहे थे। तो अभी तक तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सिर्फ दावे किए हैं। अच्छा, अली अकबर साहब, यही शहबाज शरीफ थे जब वज़ीर आला, तब कोटा भी आप लोगों का बिला तातुल जारी था, मिल भी रहा था, एहतजाज भी नहीं करने पड़े थे। क्या लगता है वो दिन वापस आ जाएंगे, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा? क्योंकि हम तो उसी दिनों को याद कर सकते हैं, क्योंकि गुज़श्ता हुकूमत ने 4 साल में जितने आपने एहतजाज किए हैं किसी ने नहीं किया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 41 वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आवाम की नुमाइंदा ख़ास टेलीविज़न प्रोग्राम बन चुका है। गवर्नमेंट पाकिस्तान हमेशा से हम आटा चक्की मार्केट को गंदम देती रही है ताकि लोगों को सस्ता आटा फराहम करें। हमारा जो आटा होता है ये होल वेट होता है, इसमें मैदा नहीं निकला होता। आम आदमी अपने घर के करीब ही चक्की से आटा हासिल कर लेता है, 2 किलो 5 किलो तक। जबकि गवर्नमेंट पंजाब ने हमारा आटा चक्की मार्केट कोटा बंद किया हुआ है। अभी तो सीज़न शुरू है, 80 से 85 रुपये फ़ी किलो आटा जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या होगा, 100 रुपये किलो तक आटा चले जाएगा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोशिश करें कि आवाम को सस्ता आटा दें ताकि लोगों को रोटी 2 वक्त की रोटी मुयसर हो, मगर लगता नहीं है कि ये गवर्नमेंट यह इक़दाम उठाएगी। अगर यही हालात रहे, जिस तरह महंगाई का जिन बेकाबू है, इसी तरह लोगों को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। इन्हीं ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इन्हीं के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। अली अकबर साहब, आप बड़े पुराने हैं इस काम से, क्या आपको लग रहा है कि जो नून लीग के लोग कह रहे हैं कि हमें चलने नहीं दिया जा रहा, कभी गवर्नर टांग अटका देता है, कभी सदर, ये बात सच है? आवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं या ये भी नहीं देना चाह रहे? बहुत मुश्किल सी बात कर रहे हैं कि ये चलने नहीं दे रहे। कौन रोक रहा है इनको? कोई नहीं रोक रहा। अगर ये गवर्नमेंट चाहे क्या कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट पावर होती है, पावर के साथ कोई नहीं टकरा सकता। चंद जो लोग हैं ये गवर्नमेंट को नहीं ख़राब कर सकते। ये ऐसे ही बात कर रहे हैं कि हमें चलने नहीं दे रहे। ये अगर अवामी नुमाइंदे सही नीयत से काम जब पिछली बार प्रोग्राम किया था तब हमजा शहबाज ने हलफ नहीं उठाया था, अब हलफ उठा लिया है, वज़ीर आला मौजूद है, काबीना बनने वाली है, क्या कहेंगे आप उनसे, क्या अपील करते हैं? मैं उनसे, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूँ कि खुदारा लोगों को सस्ता आटा देने के लिए फौरी तौर पर गंदम का कोटा रिलीज़ किया जाए और 1800 रुपये फ़ी मन गंदम चक्की मालकन, फ्लोर मिल मालकन को दी जाए ताकि लोगों को सस्ता आटा खाने के लिए नसीब हो सस्ता आटा। और आवाम को यही इन्होंने अपील की है हुकूमत से।
उनसे यकीन तौर पर, लेकिन हम ब्रेक की तरफ बढ़े, हमारा वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ और हम चलेंगे करियाना स्टोर की तरफ। वहाँ सिचुएशन क्या है, आवाम की इस वक्त दर्दनाक आवाज़ें जो हैं वो पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर नून लीग की तरफ से ये बज़ाहिर लग रहा है कि वो करना चाह रहे हैं कुछ, जो कि साबिक़ा हुकूमत ने भी कोशिश की थी करने की और ज़ाहिर ये किया जाता है, लेकिन आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई और कहीं ना कहीं कमोडिटीज़ की कीमतें ऊपर उतार चढ़ाव के साथ, कभी नीचे तो कभी ऊपर। अगर ब्रायलर मुर्गी की बात करें 500 से नीचे आई, लेकिन दोबारा से एक उड़ान है। और जब हम बात करते हैं आटा चीनी की, तो उनकी कीमतों के अंदर भी फ्लोर मिल्स की तरफ से जो रेट जारी किया गया उसके अंदर इजाफा है। आवाम की तरफ से इसके ऊपर खदशात का इजहार जो है वो भी किया जा रहा है और अपने जो एक नाराज़गी है उसका इजहार जो है वो भी खुलेआम किया जा रहा है। हमारे साथ एसोसिएशन के मेम्बरान करियाना के मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आवाम इस वक्त ये कह रही है महंगाई बढ़ रही है, महंगाई हो रही है। अभी गंदम आई है ओपन मार्केट में 2500 से ऊपर मन का कीमत चलेगी है, तो इसके असर तो गली मोहल्लों में पड़ेगा। नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं है। ये जो गंदम है ना, ये वाफर मकदार में गवर्नमेंट ने जो है स्टॉक की है। पहले 32 लाख टन था, अब 40 लाख टन उन्होंने अपना हदफ किया हुआ है और इंशाल्लाह इसी महीने रिलीफ जो है गवर्नमेंट आवाम को देगी। और ये रिलीफ देने का तरीका ये है कि ये ट्रक पॉइंट जो है ये कम से कम किए जाएं और ये जो है हर यूसी में 8 से 10 शॉप्स होनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जो ट्रक में से आटा लेते हैं वो 1000 रुपये 1500 की दिहाड़ी तोड़कर वो देते हैं और ट्रक में से 4000 थैला होता है जिसमें से 10-15 थैले सेल होते हैं, बाकी मिल को चले जाते हैं और ये डेली का कोटा होता है। और मिल में से ये जो वापस जाता है ना आटा, ये अगले दिन फाइन बना के ये दुकानों वालों को 15 किलो में सेल कर देते हैं। इसीलिए ये जो है आटे की महंगाई है। अगर शॉप ये जो 8-10 शॉप हर यूसी में बनेगी ना, तो वहाँ पे आटा सप्लाई होगा, किसी को आटे की दिक्कत नहीं होगी। और इंतज़ामिया जो है वो भी भरपूर कोशिश कर रही है कि ये महंगाई जो है पहले ही बहुत बढ़ चुकी है, इस पे कंट्रोल किया जाए और इंशाल्लाह आपको ये बेहतर नज़र आएगा। इंशाल्लाह ये मिल मालकान जो है ना, ये आपस में मिल के जो महंगाई जो है ना ये बढ़ा रहे हैं, बाकी अदरवाइज़ महंगाई नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के रहने वाले? इधर रज़ाबाद के साथ। माशाल्लाह आपने काफ़ी उम्र इस पाकिस्तान के लिए गुजारी है, पाकिस्तान में गुजारी है। क्या हालात आ गए थे महंगाई के? महंगाई मेरी 66 साल उम्र है माशाल्लाह, और ये जो 3.5 साल पहले अजाब के काट चुके हैं ना, वैसा अजाब मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ऐसी ज़मीन में गड्ढे खोद गए, जो प्लाट लेगा ना सारी ज़िंदगी ट्रालियाँ भरता रहेगा, ज़मीन पूरी नहीं होगी। तो 3.5 साल का जो अरसा गुजारा है ना, वो ऐसे जैसे एक खौफनाक ख्वाब है। लेकिन आपको लग रहा है कि अभी ये सब भी कोई नहीं लेकिन है, नहीं मैं सवाल ज़रा सुन, सवाल ले ले मेरा ज़रा। लेकिन आपको लग रहा है कि ये इस वक्त जो सिचुएशन गुजर रही है, हमें कहा जा रहा है जी गद्दारी हो गई है, बाहर से कोई इन्वॉल्व हो गया या गरीब मर गया? ये तो सब फ्रॉड है। जिसको पहला कलमा नहीं आ रहा वो कह रहा गद्दारी हो रही है, जिसको खातमन नबीन कहना नहीं आ रहा वो कह रहा गद्दारी हो रही है। हमारा पागल है, हमारे लिए कोई मुखलस है बंदा? ये बताएं मुझे। हमारे को मुख्तलिफ ये है कि जो आए हैं उनकी ट्राई है, उनको छितर बहुत पड़ेंगे। अगर वो कुछ नहीं कर सके आवाम के लिए तो फिर आप देखना बहुत बड़ा रिस्क के लिए से भी बहुत बुरा होगा। ये इनकी बात सही है कि रिस्क बहुत बड़ा लिया। पूरा आप इसको टेलीकास्ट कहाँ के रहने वाले? रज़ाबाद। क्या महंगाई के हालात वाक़ था? आटा जो है वो 1400 तक थैला मंडियों में पहुँच चुका है। दिन पर दिन कभी आटा ऊपर कभी नीचे, हर हिसाब हर चीज़ का हिसाब ऐसे हो रहा है। अब मैंने ये 10 सेट में ली है छोटी छोटी, 1800 रुपये बिल बनाया 10 सेट में लेके। सिर्फ क्या लेके जाऊंगा मैं? सिर्फ 2 पैकेट ऑयल के लिए हैं इसमें। बड़ी आइटम ये है 900। एक दूसरे को गंदे कहने से, लताड़ने से, इस सियासत में ये हो रहा है जो आवाम की बात नहीं। कुछ नहीं हो रहा, आवाम का कोई नहीं सोच रहे। कोई भी आ जाए हुक्मरान, ये नहीं हम कह रहे कि नून लीग वाले चंगे हैं या वो चंगे हैं, सारे ही एक जैसे हैं। या तो उसमें को नए बंदे हैं या इसमें नए बंदे हैं, सभी वो पुराने चेहरे, पुरानी बातें, पुरानी उनका सर रहा है, किसी का कुछ नहीं है। उनका चल रहा है जी, बाकी किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुम सलाम। पहले तो हम सबसे पहले 41 वालों के मशकूर हैं कि जिन्होंने हम परचून फरोशों की भी बात सुनने की हिम्मत की। हम तो पिसे हुए हैं। आज रेट जो हमको गवर्नमेंट देती है वो दूसरे दिन वो मंडी में नहीं होता। हमको 220 रुपये चने का रेट दिया है, लेकिन अब मंडी में रेट 240 रुपये है। हम कहाँ से खरीद कर सस्ता सौदा बेचें?
जब हमको सस्ता सौदा मंडी से मिलेगा तो हम इंशाल्लाह सस्ता सौदा बेचेंगे, जब मिलेगा ही नहीं तो हम किधर से बेचेंगे। आपसे बात जारी रखूँगा। खातून अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ हाँ जी ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल हो गई है मजदूर बंदे वास्ते। इन्ना मुश्किल हो गई है भी इमरान खान ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਵਾ? ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਾ ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਤੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। जाइए तो जाइए कितने। बिल्कुल जी, आवाम का ये दुख तो बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। यहाँ और लोग हैं, उनसे हम शेख साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? यही रज़ाबाद का रहने वाला हूँ। क्या हालात वाक़ है महंगाई के? आटा चीनी रोज़ की बुनियाद पे कुछ चीज़ बढ़ जाती है। अब पाकिस्तान तरीके से मजाक उड़ाती है इनका, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस वक्त हम इसे ठीक करेंगे जैसे रमज़ान में किया था। लग रहा है दोबारा से रिलीफ मिल सकेगा? महंगाई का तूफ़ान तो जो है वो चढ़ा हुआ है। काफ़ी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हर इंसान के ऊपर ऐसे आसमान पे छाई हुई है महंगाई। तो जो ये बात है कि जो ये तहरीक इंसाफ से कुछ नहीं हुआ, हम मानते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। महंगाई बढ़ रही थी, उनका तो पहले 5 साल थे। जो 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं पंजाब में, उनसे भी कुछ ना हुआ तो ये क्या करेंगे हम? वो कह रहे हैं कि हमने रमज़ान बाज़ारों में जैसे रिलीफ दिया, शायद वैसे कुछ। अनाड़ी से तो हम उम्मीद नहीं रख सकते। एक कोई अनाड़ी है उससे उम्मीद नहीं रख सकते। उम्मीद जब जो खिलाड़ी है अगर उनसे भी कुछ ना होगा तो फिर आवाम क्या करेगी? इनका जुमला बड़ा है। इन्होंने कहा जी वो तो है अनाड़ी, उनसे तो हमें उम्मीद ही नहीं कोई थी, लेकिन अगर इनसे कुछ ना हो सका फिर हम अफसोस ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो चाचा जी ने पीछे किया जी, बिल्कुल पंजाबी जी में कहूँ, उन्होंने कहा फिर इन्होंने नाल भी होना कि मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकता, उनके साथ भी ज़्यादा बुरी होगी। कहाँ के रहने वाले? हम कमांडाबाद में। आटा कितने का? आटा 80 रुपये किलो। चक्कियों पे? चक्की दुकानों पे? दुकानों पे है बाद दुकानों में 90 रुपये किलो होगा। तो क्या कहेंगे, मतलब गली मोहल्ले में आटा एक आटा है, रोटी तो खानी है ना सबने, वही बहुत महंगा। हाँ जी, जब 89 का दौर था ना पहले, उसी दौर में आटा 40 रुपये किलो था। 5 साल उसने हुकूमत की, आटा महंगा नहीं होने दिया, ना पेट्रोल महंगा होने दिया। इमरान हुकूमत आई, इमरान हुकूमत में पेट्रोल महंगा हुआ, आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, इसने सब कुछ महंगा कर दिया। मोहल्ले भी कह रहे हैं, वहाँ मेरे नाल है खान साहब तो कह रहे देखो एडे बड़े जलसे का। वो झूठ बोल रहा है। उसने क्या किया 5 सालों में? मैंने नवासी ने मोटरवे बनाई, नवासी ने मंटानो फैसलाबाद मोटरवे बनाई, नवासी ने लाहौर और ट्रेन बनाई। इन्हें की बनाया? नवासी ने 50 साल तो बिजली पूरी करती, इन्हें की किया? शेख साहब मैं इनसे बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका वक्त देने के लिए। देखें जब बात चलती है सवाल होगा, मेरे ख्याल में आने वाले इलेक्शन बड़े संजीदा होंगे। हर किसी से एक मैं पाकिस्तान तरीके साहब के दोस्तों ये कह चुका हूँ कि आप कह रहे हैं ना गली मोहल्लों में नून लीग वालों को रोकना अब आपको भी है सबने, क्योंकि ये सियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे को लताड़ा जाए, बल्कि आवाम की बात कोई नहीं कर रहा। कोई फ़ॉरेन फंडिंग कर रहा है, कोई फ़ॉरेन कह रहा है फ़ॉरेन अफेयर आ गए हैं, जो कोई कह रहा है बाहर से मुदाखलत हो गई है। ये नहीं देख रहा कि आवाम के अंदर भी मुदाखलत करते हैं, ये मर गए भूखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल भाई मैं आपको फैसलाबाद के अंदर खुशामदीद कहता हूँ, और न्यूज़ नाइट प्रोग्राम को टेक ओवर करने पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सिटी 41 का मशकूर हूँ कि जिन्होंने अवामुन्नास के मसाइल जो हैं वो हुक्मरानों तक भी पहुँचाया। मैं संजीदगी से बता रहा हूँ। मैं इस वक्त परेशान इसलिए हुआ कि मैंने 1-2 आपसे बात की कि मैंने किराना एसोसिएशन का मौक़िफ़ लेना है, लेकिन अवाम का यह जमे गफ़ीर इकट्ठा हुआ और वो बताना चाह रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ी कि हमारा जीना महाल है। लोगों ने मुख्तलिफ राय दी, लेकिन ज़्यादातर राय ये दे रहे हैं कि इन लोगों को सर्व करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने पहले किया है। अगर ना करेंगे फिर अवाम इनसे मायूस होगी और इलेक्शन तक दोनों के लिए रास्ते बंद हो जाए। बिल्कुल सही है। मैं अभी तमहीज़ में बात कर रहा था। असल में बात यह है कि हमारी जो एसोसिएशन है मरकज़ी अंजमन ताजरान किराना एंड जनरल स्टोर सिटी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, जे राव हाशिम साहब हमारे सदर हैं, हम उनकी क़यादत में गैर सियासी जद्दोजहद करते हैं और ताजर की कोई सियासी जमात नहीं होती। पहले पीटीआई का दौर था तो हमने उस वक्त पीटीआई हुकूमत से तावन किया है। मुझे याद है कोविड के अंदर चीनी आटा जैसे यहाँ मिलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ये हमें यूटिलाइज़ करते हैं हुक्मरान, जब आते हैं तो हम इनके साथ तावन करते हैं, लेकिन इनका तावन हमारे साथ उस तरह नहीं होता।
अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जहाँ पे सियासी बहरान है वहाँ पे माशी बहरान भी सर उठाया हुआ है उसने, और माशी बहरान के साथ साथ ग़िज़ाई किल्लत का भी इनको सामना है। अब देखना ये है कि ये क्या कैसे परफॉर्म करते हैं। और इसमें मैं आपके सामने एक बात रखने लगा हूँ। परसों पूरे पंजाब में ज़िले इंतज़ामिया ने मीटिंग्स की हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया है, चीनी, आटा, घी और ये ब्रायलर एसोसिएशन। की ख्याल है महंगाई क्यों चने हुने चने जो दाल लई है दाल भी महंगी वैसे तो हुई कल महंगी है भरा सानू तो चाहिए जो सस्ता हो, सस्ता सौदा कौन दे सकता सस्ता ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ बेहतर है वैसे सियासतदान ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। चलिए जी, मैं शुक्रिया आपका। अच्छा आपकी तरफ बढ़ूंगा। बिल्कुल आपने बात की जो मीटिंग हुई मैंने उसके बाद फहरिस्तें देखी, दालें, चीनी, आटा, उसके बाद दाल मसूर, दाल मूंग, दाल चना, सब कुछ महंगा हुआ है। मैंने वो लिस्ट भी हमने कल चलाई। हाँ जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा उसमें ये 3.5 साल बाद किसी भी गवर्नमेंट ने ये इकदाम किया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया है और उनसे इसके ऊपर बात की है और इसके जो अवामल हैं, महंगाई के जो अवामल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की है। कमिश्नर फैसलाबाद जनाब ज़ाहिद हुसैन साहब ने 2-2.5 घंटे की तवील मीटिंग की है। उसमें तमाम स्टेक होल्डर से पूछा है कि इसका हल क्या है। आप कह रहे हैं आपको ऑन बोर्ड ले लिया गया? हाँ जी, ये पहली दफ़ा हुआ है और ये इस गवर्नमेंट की एक संजीदा कोशिश है। मैं समझता हूँ कि पहले हम तकरीबन 30 साल से अंजुमन चला रहे हैं, लेकिन इस तरह उन्होंने जिस तरह उन्होंने पेन ली है, मौजूदा गवर्नमेंट जो हाजिर गवर्नमेंट है उसने जिस तरह संजीदगी दिखाई है, पहले ये संजीदगी नहीं दिखाई। मुझे पता संजीदगी का आलम ये था कि असलम भल्ली को कहा जाता था कि आपके गोदामों में छापे मार दिए जाएंगे। मारे हैं छापे, उन्होंने छापे मारे हैं, कमेटियों से निकाल दिया गया। हाँ असलम भल्ली साहब, मरियम नवाज से मिलने की बिल्कुल असलम भल्ली साहब जो फैसलाबाद के खादम हैं उनको भी इन्होंने तंग किया। शाहजाद सिक्का साहब जो हैं उनके ऊपर भी इन्होंने प्रेशर बनाए हैं, उनके ऊपर भी जो है ना FBR से नोटिस भेजे हैं। तो गुजारिश ये है कि अभी जो है ना गवर्नमेंट है उनसे उम्मीदें हैं, हमें मौजूदा गवर्नमेंट से हमें उम्मीदें हैं। और जिस तरह इन्होंने फैसलाबाद का आटे का कोटा बढ़ाया है और जिस तरह इन्होंने आखिर रमज़ान में जो आटा है वो 550 से 400 पे लेके आए हैं और 50 रुपये किलो घी की सब्सिडी दी है, इससे इनकी संजीदगी का जो अंदाज़ा होता है। अब शहबाज शरीफ साहब जो बेबस हैं इस वक्त, वो दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक किसी किस्म का रिलीफ किसी मुल्क से नहीं मिला है। अभी सिर्फ IMF रह गया है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर करे, हमारा मुल्क श्रीलंका की पोजीशन पे ना आए। इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को अपनी जगह पे, इंतज़ामिया को चाहिए कि वो जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे वो अवाम तक पहुँचाए और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करे, और अवाम को चाहिए कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करे। शेख साहब आपका पॉइंट ले लिया। एक बात मैं करूँगा, अगर ये डर के ख़रीदारी करनी शुरू हो गए ना तो फिर ये शेख साहब ने बड़ा मुख्तसर और बड़ा जामे एक बात कही कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के साथ साथ आवाम को भी थोड़ा शऊरी के साथ चलना होगा, लेकिन इस शऊर के साथ जो लोग मुखैर हज़रात हैं उनको थोड़ा शऊर पैदा करना होगा कि इस वक्त मुल्क जिस क्रूशल हालात में बढ़े, ना तो डॉलर स्टॉक करें ना चीज़ें स्टॉक करें, बल्कि आवाम के लिए इस वक्त एक दर्द रखते हुए अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानते हुए चीज़ों की प्रोवाइड और चीज़ों की अवेलेबिलिटी जो है उसे जारी रखें, तो यकीनन तौर पे हम बुरे हालात नहीं बल्कि अच्छे हालात की तरफ चले जाएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा आ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कह रहे हैं। फ्लोर मिल्क और ख़ास तौर पे आटे की सप्लाई और आटे की कीमतें, क्योंकि एकदम रमज़ान में मिलने वाला सब्सिडी उसके बाद की सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि ओपन मार्केट में गंदम का दिन ब दिन जो रेट है वो 100 रुपये मन के ऊपर जब ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से डिमांड सप्लाई बढ़ने और फिर ये सब सिस्टम की वजह से आटा महंगा होने पर आवाम बिलबिला उठी है। जो शफीक साहब मौजूद हैं इनसे बात का आगा देते हैं, तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अच्छा, कैसे देख रहे हैं इस वक्त मेन इशू क्या चल रहा है? लोकल खुलेआम बाज़ारों के अंदर जो आटा है वो 85 रुपये किलो तक चक्कियों में पहुंच चुका है, वो भी कोटे का रोना रो रहे हैं। इस वक्त फ्लोर मिल मालकान भी कह रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल कुछ और है। हुकूमत कहीं ना कहीं खुद आ गई है, हलफ उठा लिया गया है, लेकिन अभी भी गो मगो की सूरत हाल है। पूरी सिनेरियो को कैसे डिफाइन करें?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट आपका और सिटी 41 का मशकूर हूँ। गुजारिश ये है कि रमज़ान तक रमज़ान बाज़ार चल रहे थे, सब्सिडाइज गंदम मिल रही थी, उसके हिसाब से आटा भी आवाम को 800 रुपये का 20 किलो वाला थैला दस्तयाब था। जो रेगुलर कोटा था वो 16 अप्रैल को बंद हो गया था। उसके बाद रमज़ान बाज़ार चलते रहे, वो 30 रमज़ान को ख़त्म हो गए। उसके बाद टोटल डिपेंड ऑन प्राइवेट मार्केट। अब जो रेट पे हमें गंदम मिलती है गला मंडी से, उसके अंदर 8 रुपये डालकर जो पसाई के पैकिंग के किराए के अखराजात हैं वो रेट बन जाता है डेली। अब डेली गंदम 2 दफ़ा रेट ऊपर नीचे जाता है। रेट ऊपर को जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट का टारगेट था 35 लाख टन, पास्को का टारगेट था 12 लाख टन। इन्होंने अपने टारगेट बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया, उन्होंने कोई 17-20 लाख टन कर दिया, जिसकी वजह से तेज़ी से मार्केट में से गंदम ये उठाते जा रहे हैं। फ्लोर मिलों के पास समझे कि 8 घंटे की पसाई की गंदम भी नहीं आ रही। जो आपके शहर की सिटी की मिलें हैं वो तकरीबन बंद होने के करीब हैं। अगर किसी को एक ट्राली मिल जाती है, किसी को एक ट्रक मिल जाता है, वो 1 घंटा चलती है, कोई 2 घंटे चलती है, उसके बाद गंदम नहीं होती, खाम माल नहीं होता। हमारा अलमिया ये है कि यहाँ पे कोई समझने के लिए तैयार नहीं है कि जिन सनतों का खाम माल है, अगर टेक्सटाइल मिला तो उसका खाम माल कपास है, उसको कपास नहीं मिलेगी कैसे चलेगा? फ्लोर मिल का खाम माल गंदम है, गंदम नहीं मिलेगी, वो कैसे चलेगा? रिज़ल्ट क्या होगा? बेरोज़गारी, लेबर को छुट्टी दे दी जाएगी, खसारा, टैक्स में कमी आ जाएगी। ये अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि अगर आपने इस मुल्क की इंडस्ट्री को चलाना है, इस मुल्क के आवाम को सस्ता और मेयारी आटा देना है, तो खदारा आप इस गंदम को फ्लोर मिलों तक आने दें, ताकि फ्लोर मिलें कम से कम एक शिफ्ट 8 घंटे की तो चलें। जब वो चलेंगी तो लामहाला उसमें रेट में कमी भी आती है, मेयार भी पहले से बेहतर होता है। जब शॉर्टफॉल होता है तो आपको पता है कि वो एक माफिया जो होता है वो सरगर्म अमल आ जाता है। अच्छा, एक शफीक साहब सूरत हाल पैदा हुई थी कि सूबाई हुकूमत की तरफ से सेक्रेटरी की बुनियाद के ऊपर एक औरल या एक रिटर्न मैसेज नहीं कहा गया था आप 72 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, जबकि लोकल की जब बात आती है वो कहते हैं 24 घंटे से भी 1 मिनट ऊपर गया तो छापे पड़ जाएंगे। ये बयानात और फैसलों में बड़ा रद्दोबदल और मुतज़ाद चीज़ें नज़र आती हैं। असल मसला पता क्या जी, मेन मसला ये है कि हम उस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। जो जदीद दुनिया है उसके तकाज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? अब देखें कि आप जो महकमे गंदम स्टोर कर लेते हैं उसमें गवर्नमेंट के कितने पैसे लग रहे हैं, उसमें कितने डैमेजेस आ रहे हैं। गंदम आप ले रहे हैं 440 अरब रुपए की गवर्नमेंट पंजाब मकरूज़ है महकमा फूड की, हर साल उसमें इजाफा हो रहा है। उसके ऊपर आप और वो पैसे महकमा फूड के अपने तो नहीं है, बैंकों के हैं। अब बैंकों को मार्कअप दिए जा रहे हैं और पैसा वो कहाँ से आ रहा है? हम लोगों की जेब से, टैक्स की सूरत में। अब ये जो महकमे हैं इनका काम है सिर्फ फूड सिक्योरिटी, यानी आपका काम है कि आप 10 लाख टन ख़रीदें, कभी मार्केट ऊपर नीचे हो तो आप अपना दे दें माल। यहाँ क्या हो रहा है? सबसे पहले ज़्यादती ये है कि किसान जिसको तमाम चीज़ें इंटरनेशनल रेट पर मिलती हैं, जब अपनी प्रोडक्ट बेचने के वक्त आता है तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है कि आप 2200 रुपये मन से ज़्यादा नहीं बेच सकते, अगर आपने बेची तो हम आपकी गाड़ी पकड़ लेंगे। तो यही कुछ हो रहा है, ये सरासर ज़्यादती है। मैं अरबाब इख्तियार खसूसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जो रात को 12 बजे भी 100 मोटो ले लेते हैं, इस पर क्यों नहीं 100 मोटो लेते कि वो इस मुल्क, ये सराई मुल्क है, यहाँ 70% आबादी ज़राअत के साथ मुंसलिक है, वो आपके इंटरनेशनल रेट्स पर के ऊपर चीज़ें परचेज़ करें, बिजली ख़रीदें, डीज़ल ख़रीदें, ज़राई आलात ख़रीदें, बीज ख़रीदें, मेहनत करे किसान। जब उसकी चीज़ बेचने का टाइम है तो आप गुंडागर्दी के साथ सरकारी महकमे उस गंदम को उठा कर ले जाएँ। ये क्या तमाशा है इस मुल्क में? अच्छा, क्या जैसे चीनी के ऊपर पाबंदी लगाएगी एक्सपोर्ट्स पे, ऐसे कुछ ऐसी कमोडिटी जिसकी हमें ज़रूरत मुल्क में है लेकिन पहले बाहर भेजते हैं, फिर उससे डबल गंदी मंगवा के कह देते हैं देखिए हमने इंपोर्ट पूरी कर ली और हम बिल पूरा कर रहे हैं। क्या इन चीज़ों के ऊपर, ऐसे गंदम के ऊपर कोई चीज़ें होनी चाहिए ताकि मुल्क की ज़रूरत पहले पूरी कर ली जाए? देखिए, बात यह है कि आपके मुल्क में 31 मिलियन टन गंदम की ज़रूरत है। इस दफ़ा जो गंदम पैदा हुई है, हमारे पास जो दादोशुमार है फ्लोर मिल एसोसिएशन के पास, वो है 26 मिलियन टन। गवर्नमेंट उसको 27 कह रही है। जो वो 26 हो 27 हो, आपको 4 मिलियन टन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अभी आपकी ECC ने 3 मिलियन टन की इजाज़त दी है, में भी उससे मसला हल हो जाए। लेकिन जब आपको पता है कि जब इंटरनेशनल रेट ज़्यादा होगा, आपके पड़ोसी ममालिक ईरान में, अफ़गानिस्तान में रेट ज़्यादा होगा, तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप स्मगलिंग नहीं रोक सकते। क्यों कि वहाँ पे भी तो फरिश्ते तो नहीं बैठे ना,
तो इसलिए जब मुल्क में पहले गंदम कम है, ऊपर से इंटरनेशनल रेट ज़्यादा है, तो रिज़ल्ट क्या होगा? शॉर्टफॉल। हम ये चीज़ें नवंबर से बता रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट ने वो रशिया से वो आ रहा है मीडिया में कि जो मुआहदा किया था, गवर्नमेंट नहीं आ गया, वो रशिया से लाए, यूक्रेन से लाए, ऑस्ट्रेलिया से लाए, यहाँ से भी लाए। इस मुल्क में अगर हमने आवाम को सस्ता आटा देना है तो उसके लिए सब्सिडी मस्ट देना होगी। उसके अलावा 4 मिलियन टन, मैं फिर बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को अभी से उसके इंतज़ाम कर लेने चाहिए, फिर सिस्टम चलेगा। लेकिन हमारे साथ जो ज़्यादती है, मैं आपके चैनल के तवसत से अरबाब इख्तियार को ये कहना चाहता हूँ, खदारा इस मुल्क में 1500 फ्लोर मिल है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, इनको चलने दिया जाए। कम से कम एक शिफ्ट तो चलने दिया जाए। इस वक्त हमारी सिटी की जो मिलें हैं, फैसलाबाद सिटी की, वो तकरीबन बंद हैं। जो सराउंडिंग की देहातों में मिले हैं, वहाँ से कहीं से छुपा के किसी रास्ते से व्यापारी ज़मींदार को 2 ट्रक ले आता है तो वो मिल 4 घंटे चल जाती है। अगर आपका सवाल करें कि जनाब शहर में फिर आटे की शार्टेज इसलिए नहीं है कि आटे पे पाबंदी नहीं है, तो आपके शहर को इस वक्त जंग, टोबा टेक्सिंग और साहिवाल फीड कर रहा है, जिसकी वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ आटे की शार्टेज नहीं है। वरना तो अगर आटे की शार्टेज होती तो अवाम रोड पर निकल आते। और मैं समझता हूँ कि एक वक्त वो भी था कि हमारी वो गाड़ियाँ लूट लेते थे, तो वो वक्त आने वाला था अगर हमें जंग, टोबा, साहिवाल से फीडिंग ना हो रही हो। तो इस वक्त महकमा फूड फैसलाबाद जो हमारे साथ कर रहा है या पास्को गोजरा में कर रहा है, तो बिल्कुल मिलने आप किसी मिल में चले जाएँ, आपको एक दाना गंदम नज़र नहीं आएगा। और मिले कोई घंटा चल रही है, कोई 2 घंटे चल रही है। क्यों? वाई? पाकिस्तान का आइन क्या इस चीज़ की इजाज़त देता है? यहाँ हर आदमी को आइन के आर्टिकल 18 के तहत आज़ादाना कारोबार करने की इजाज़त है, जबकि यहाँ पे वर्बल, जैसे आपने बताया 72 घंटे, 24 घंटे, ये सब वर्बल बातें हैं। आइनी तौर पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। जो काम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो बिज़नेस कर सकती है, वही उसके आवाम के करने का पूरा उसको हक हासिल है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ हो रहा है आपके सामने, जो कुछ हो रहा है सबके सामने। मैंने बिल्कुल बहुत कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इन्होंने पेश किया कि फ्लोर मिल्स मालकान जो हैं वो इस वक्त इस दोराहे पे खड़े हैं कि अगर कोटा मिलता है तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन यही चक्की वाले भी कह रहे हैं, जो भी इस स्टेक होल्डर हैं वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त जिस नहज पे ऊपर खड़ी है वहाँ हम लोग प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसी दौरे हुकूमत की साबका अदवार के अंदर देखें तो चीज़ें मामूल के मुताबिक थी, तो अब आवाम के अंदर गए तो वो भी कह रहे हैं उम्मीद कायम है, जैसे पिछलों से थी ऐसे इनसे भी है। लेकिन हालात कैसे होते हैं आने वाले दिन में, लेकिन कोटा अगर मुख्तस कर दिया जाए, उसे ओपन किया जाए, तो यकीन पे आने वाले दिनों में, जैसे इन्होंने कहा, ओपन मार्केट में अगर कीमतें जो हैं वो ख़रीदारी जो है वो की जानी थी, तो फैसलाबाद की गला मंडी एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी है। अगर ख़रीदारी मुमकिन बनाई जाए तो यकीन पर ये मामला ख़राब ना होंगे। आने वाले दिनों में जो आटा का मज़ीद बढ़ा है, क्योंकि आज 2500 से ऊपर मन है, तो आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ा तो मज़ीद आटे की कीमतें जो हैं बढ़ सकती हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।